चर्चा करेंगे काल के दूसरे भेद, वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल की परिभाषा क्या रहेगी? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य का होना, कार्य के होने का बोध। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध, कार्य के होने का बोध। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होगा वो वर्तमान। जैसे रामपत्र बढ़ता है, रामपत्र बढ़ता है। वर्तमान के 6 वेद। अब इन वेदों पे भी डाउट है। कुछ किताबें 5 मानती तो कुछ 6 मानती। 5 ही मानती, लेकिन छठा 5वां वेद कुछ किताबों में आज्ञार्थक वर्तमान दिया है तो कुछ में पूर्ण वर्तमान। लेकिन पेपर में किस प्रकार आते हैं वो चर्चा करेंगे हम। 6 वेद कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, और अज्ञात वर्तमान। वेद को लेकर कहां डाउट है वो देखिए। पूर्ण वर्तमान और अज्ञातक वर्तमान। कुछ किताबें पूर्ण वर्तमान को भेद नहीं मानती तो कुछ किताबें अज्ञातक वर्तमान को भेद नहीं मानती। लेकिन परीक्षाओं में पूर्ण वर्तमान निम्नलिखित वाक्य में से कौन से वाक्य में पूर्ण वर्तमान है, या पूर्ण वर्तमान का वाक्य कौन सा है, अज्ञातक वर्तमान का वाक्य कौन सा है, या अज्ञातक वर्तमान आपको ऑप्शन में मिल जाए। तो दोनों ही वेद होते हैं। लेकिन समस्या कहां आती है? पूर्ण वर्तमान के जो वाक्य होते हैं, पूर्ण का अर्थ वो तो बीते समय में हो गए। पूर्ण वर्तमान का अर्थ क्या होगा? क्रिया तो बीते समय में पूर्ण हो गई, तो ये आसन में होना चाहिए। तो जहां पूर्ण वर्तमान आएगा वह आसन भूतकाल नहीं आएगा, और जहां आसन भूतकाल आएगा वह पूर्ण वर्तमान। ये हमने भी ये प्रश्न आते हैं। अगर आपको पूर्ण वर्तमान नहीं करवाए और 5 वेद ही करवा दे तो दिक्कत आएगी। इसलिए 6 वेद है। पूर्ण वर्तमान के बारे में भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमने आसन भूतकाल के बारे में चर्चा की है। सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध। वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो। वर्तमान समय में कार्य संपन्न होने का बोध। अब इस प्रकार के वाक्यों में ता है, ती है, ते है,
या ता हूं, ता हूं। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तू आदि जुड़े रहते। वाक्य देखिए, जिसे राजेश पत्तर लिखता है, राधा गाना गाती है, लड़के शोर करते हैं, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, ध्यान से देखना। सामान्य वर्तमान के जो वाक्य होंगे उनके अंत में ता है, ती है, ते है, ता। जैसे राजेश पत्तर लिखता है, ता है, ती है, ते है, ता। राधा गाना गाती है, लड़के शोर करते हैं, मैं विद्यालय जाता हूं। वर्तमान समय में कार्य संपन्न हो रहा, राजेश पत्तर लिखता है, वर्तमान में लिख रहा है, राधा गाना गाती, वर्तमान समय में राधा गाना गाया, ये भूतकाल की, लेकिन राधा गाना गाती है सामान्य। लड़के शोर करते हैं या करते हैं, वर्तमान में जारी है, तो जारी है, वर्तमान में कर रहे हैं शोर। मैं विद्यालय जाता हूं, तो ये किस प्रकार के होते हैं, सामान्य भूत, सामान्य वर्तमान काल के। आपको विशेष तौर से पहचानों पे ध्यान में रखना है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ये जुड़े होंगे, तो क्रिया शब्द ये जुड़े होंगे, तो वहां सामान्य वर्तमान। चर्चा करते हैं पूर्ण वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने का बोध, वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध। चर्चा करेंगे पूर्ण वर्तमान पे। पूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का, वर्तमान समय में कार्य पूर्ण हो, पहचान है और है, उसने खाया है, राम गया है, सॉरी बाहर गया है। देखिए उसने खाया है, उसने खाया है, क्रिया आसन भूतकाल की तरह व्यवहार कर रही है, निकट संबंध क्रिया समाप्त होने का। तो ये क्या है, वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध। कार्य कब हुआ है, वर्तमान समय में, अभी अभी हुआ है। यही आसन में होता है, यही पूर्ण वर्तमान में होता है। उसने खाया है, वह गया है, तो ये पहचान आपको, इस पहचान से पहले आ या आपको जुड़ा हुआ मिले, इसे पूर्ण वर्तमान बोल दो चाहे आसन भूतकाल बोल दो। ऑप्शन में आपको दोनों में से एक मिलेगा, और सीधा पूछ ले कि पूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कौन सा है, तो आपको पहचान ये ध्यान में रखनी है। तो उसमें भी जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें है से पहले क्या था, ता था, ता ती जुड़ा हुआ था, यहां है से पहले आ और या हो। पूर्ण वर्तमान में क्या होगा, आ या के बाद में है आएगा, सामान्य वर्तमान में
ता, ती, ते के बाद में है या हूं आएगा। देखिए चर्चा करेंगे अपूर्ण वर्तमान पे। किस पे? अपूर्ण वर्तमान पे। अपूर्ण वर्तमान, वर्तमान समय में कार्य के निरंतर जारी होने, वर्तमान समय में निरंतर जारी होने का बोध, या वर्तमान समय में कार्य की अपूर्णता का बोध, अपूर्णता या निरंतर जारी होने का बोध, निरंतर जारी होने का बोध। वर्तमान समय में कार्य की अपूर्णता या निरंतर जारी होने का बोध हो, वह अपूर्ण वर्तमान की पहचान क्या है? वही पहचान है वहां रहा, थी, रही, थे, रहे थे। अपूर्ण भूतकाल में रहा था, रही थी, रहे थे। यहां रहा है, रही है, रहे हैं, जुड़ा या रहा हूं, रहा हूं। आदि शब्द वाक्य के अंत में आपको राजेश पत्र लिख रहा है, राजेश पत्र लिख रहा है, राधा गाना गा रही है, राधा गाना गा रही है, राजेश पत्र लिख रहा है, अर्थात कार्य जारी है। वर्तमान समय में कार्य की निरंतरता या अपूर्णता का राजेश पत्र लिख रहा है, अर्थात अभी भी लिख रहा है ना, तो निरंतर जारी है। राधा गाना गा रही है, अभी भी गा रही है, तो उसमें भी क्या है? निरंतरता बनी हुई। मैं विद्यालय जा रहा हूं, लड़के शोर कर रहे हैं, चारों वाक्यों को ध्यान से देखो कि राजेश पत्र लिख रहा है, कार्य निरंतर जारी है, मैं विद्यालय जा रहा हूं, काम जारी है, पहुंचा तो नहीं विद्यालय, लड़के शोर कर रहे, अर्थात लड़के अभी भी शोर कर रहे, तो वाक्य किस प्रकार का है? अपूर्ण वर्तमान। अगर यहाँ राजेश पत्र लिख रहा था, अर्थात राजेश ने काम पूरा कर दिया, वर्तमान में नहीं लिख रहा ना, भूतकाल में रहा था, भूतकाल में क्रिया नहीं पूरी होगी, लेकिन यहां वर्तमान में भी पूरी नहीं हो रही, तो ये अपूर्ण वर्तमान है। चर्चा करते हैं संभाव्य वर्तमान। वर्तमान समय में कार्य के करने या होने की संभावना का बोध, की संभावना का बोध। संभाव्य में क्या होता है कि वर्तमान समय में कार्य के करने या होने की संभावना व्यक्त की जाएगी, संभावना व्यक्त की जाएगी, और इस प्रकार के जो वाक्य होंगे उनके अंत में हो लगा होगा। क्या होगा? हो लगा होगा।
संभाव्य वर्तमान के जो वाक्य है उनके अंत में हो लगा होगा। रमा बाजार गई हो, रमा बाजार गई हो, शायद पिताजी आए हो, रमा बाजार गई हो, संभावना व्यक्त कर, पता नहीं है लेकिन संभावना कार्य की करने या होने की, बाजार जाने का जो कार्य है उसके प्रति क्या बोध करवा रहा है, संभावना का जो वाक्य बोध करवाएगा वो संभाव्य वर्तमान होगा। और पहचान क्या है, वाक्य के अंत में हो लगा होगा, वाक्य के अंत में क्या लगा होगा, हो लगा होगा। जैसे रमा बाजार गई हो, कार्य क्या था, बाजार जाना, कार्य करने या होने की क्या हो रही है, संभावना, और ये संभावना वाक्य में कौन प्रकट कर रहा है, हो। शायद पिताजी आए हो, कन्फर्म नहीं है पिताजी आए, शायद संभावना। नौकर आया हो, नौकर आया हो, नौकर आया हो, ये कैसा हो, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, कन्फर्म नहीं है कि नौकर आया या नहीं आया, संभावना व्यक्त की गई है, नौकर आया हो। जहां संभावना वाक्य में व्यक्त की जाएगी वहां संभाव्य वर्तमान होगा। और अब चर्चा करेंगे संदिग्ध वर्तमान की। संदिग्ध वर्तमान जहां कार्य करने या वर्तमान समय में क्रिया की जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य करने या होने में, कार्य करने और या होने में संदेह प्रकट हो या संदेह का बोध, वह वाक्य कैसा होता है, संदिग्ध वर्तमान। वाक्य कैसा होगा, संदिग्ध वर्तमान। जहां क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य करने या होने में संदेह प्रकट हो वहां कौन सा भेद होता है, संदिग्ध वर्तमान। वाक्य देखिए, वाक्य देखिए इनके, राधा गाना गाती होगी, और उससे पहले पहचान देख लीजिए, ता होगा, टी होगा या ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ध्यान से देखना वाक्यों को, ता होगा, ती होगा, ते होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब वाक्य देखिए, राजेश पत्र लिखता होगा, यहां संदिग्ध वर्तमान काल और संदिग्ध भूतकाल में क्या फर्क होता है, फर्क ये होगा से पहले ता, ते, ती, रहा, रही, रहे शब्द होंगे। जैसे राजेश पत्र लिखता, यहां देखिए होगा से पहले क्या है, ता, ये राजेश पत्र लिखता है, ये वाक्य किसका, सामान्य वर्तमान का है। और जैसे ही होगा लगा, होगा लगने से ये वाक्य किस प्रकार का बन गया, संदेह प्रकट हो रहा है वाक्य में, तो वाक्य किस प्रकार का बन गया, संदिग्ध वर्तमान। जैसे राधा गाना गाती होगी, राधा गाना गाती होगी, यहां देखिए होगी से पहले क्या है, ये ता, ती और ते, ये लिंग और वचन के अकॉर्डिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और बहुवचन होते हैं ना, वहां ते आता है। इसी प्रकार रहा, रही, रहे,
तो राधा गाना गाती होगी। राधा गाना गाती है सामान्य वर्तमान का है, लेकिन राधा गाना गाती होगी किस प्रकार का वाक्य है? संदिग्ध वर्तमान का। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, ये उसमें नहीं आएगा इस प्रकार में। लड़के शोर करते होंगे, लड़के शोर करते होंगे। लड़के शोर करते होंगे, ते लगा, ते के बाद में क्या है? होंगे। वाक्य का अंत किसके साथ हो रहा है? होगा, होगी, होंगे। और होगा, होगी, होंगे से पहले क्या आ रहा है? ता, ती, ते। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसमें भी क्या है? संदेह प्रकट हो रहा है। पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वो फुटबॉल खेल रहे होंगे। संभाव्य और संदिग्ध में फर्क क्या है? यहाँ होगा, होगी, होंगे आएंगे, और संदिग्ध संभाव्य में क्या आएगा? हो। वाक्य का अर्थ किससे होगा? होश। चर्चा करते हैं अंतिम भेद पे। अज्ञात वर्तमान, अज्ञात वर्तमान। अज्ञात वर्तमान में देखिए आप, वर्तमान समय में कार्य करने की आज्ञा दी गई हो। वर्तमान समय में कार्य करने की, कार्य को करने की आज्ञा दी गई हो। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में कार्य करने की आज्ञा दी गई हो। वर्तमान समय में कार्य करने की आज्ञा प्रदान की गई। जहां आज्ञा वर्तमान समय में होगी, जहां आज्ञा वर्तमान समय में होगी, वहां कौन सा वाक्य होगा? आज्ञात वर्तमान होगा। काल कौन सा, सॉरी वाक्य क्या, काल कौन सा हो गया? आज्ञार्थक वर्तमान। और जहां भविष्य में काम करने की आज्ञा दी जाएगी, वह आज्ञात भविष्य। तो आज्ञात वर्तमान में देखिए आज्ञा देने का काम हो रहा है, लेकिन वाक्य किस प्रकार का है? देखिए, सुरेश अब तू पढ़, अब तू पढ़। याद रखिए, सुरेश अब तू पढ़। पढ़ने का काम कब होगा? वर्तमान समय में होगा। आज्ञा दी गई है, या सुरेश अब तू पढ़, आज्ञा वर्तमान समय में दी गई। ये कार्य कब करना है? कि वर्तमान समय में करना है। कार्य करने की आज्ञा प्रदान की गई, वर्तमान समय में कार्य करना है। राधा तू नाच, राधा तू नाच। अब ये नाचने का कार्य कब करना है? अभी करना है। तो ये किस प्रकार के वाक्य हुए? आज्ञार्थक वाक्य। जहां आज्ञा प्रदान की जाएगी वर्तमान समय के संबंध में, वहां कौन से वाक्य होंगे? वहां हमेशा अज्ञात वर्तमान। चर्चा करते हैं, ये तो था वर्तमान काल। अब आगे चर्चा करते हैं भविष्यत काल में। तीसरा जो काल का भेद है, भविष्यत काल। भविष्यत काल, तीसरा भेद भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य का होने का बोध होगा, वो हमेशा भविष्यत काल में हो। उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। अब भविष्यत काल के 3 भेद किए गए, एक सामान्य,
सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य और आज्ञार्थक भविष्य। तीन भेद है, आज्ञार्थ, भविष्य, संभाव्य और सामान्य। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध। आने वाले समय में कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध। कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध। सामान्य भविष्य क्या है? आने वाले समय में कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध हो, ऐसे वाक्य, ये परिभाषा है सामान्य भविष्य की। और इन वाक्यों में जुड़ा क्या रहेगा? एगी, एंगे या आएगा, आएगा, आएगी या आएंगे, आदि क्या होगा? जुड़ा रहे। राकेश पुस्तक पढ़ेगा, वाक्य का अंत किससे हो रहा है? आएगा, आएगी या आएंगे से होगा। वहां हमेशा सामान्य भविष्य का। वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे, हम घूमने जाएंगे किस प्रकार का है? जब ये जुड़े होंगे तो वाक्य किस प्रकार का होगा? सामान्य भविष्य। मतलब सामान्य रूप से कार्य का आने वाले समय में पूर्ण होने का बोध होगा, वो सामान्य भविष्य होता है। राकेश पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य रूप ही है। वह घर जाएगा लेकिन भविष्य में जाएगा, आने वाले समय में जाएगा। हम घूमने जाएंगे, वर्तमान समय में नहीं जाएगा, ना भूतकाल की बात कर रहे हैं। भूतकाल बात किसकी कर रहे हैं? भविष्यकाल की कर रहे हैं। हम घूमने जाएंगे, एक सामान्य क्रिया है, तो सामान्य रूप का बोध होगा। कार्य समाप्ति का सामान्य रूप से होना, कार्य का सामान्य रूप से होने का बोध हो, वहां सामान्य भविष्य होता है। बात करते हैं संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य आने वाले समय में कार्य के करने या होने में, करने या होने में समय का बोध। आने वाले समय में कार्य करने या होने में संभावना का बोध। जैसे अनुमान, अनुमति, आदेश, इच्छा, आशीर्वाद, आदेश, इच्छा, आशीर्वाद, विधि, निषेध, ये सारे किसमें आते हैं? जब वाक्य में अनुमान, अनुमति, आदेश, इच्छा, आशीर्वाद, विधि, निषेध हो तो वाक्य किस प्रकार की? वाक्य संभाव्य भविष्य में होंगे।
संभव है मैं कल आऊं, सॉरी, संभव है कल, संभव है कल शाम है, संभव है, संभव है कल शाम है, संभव है कल शाम है, संभव है कल शाम है। ये आशीर्वाद थोड़ा अशुभ लिखा गया था। संभव है कल शाम आए, संभावना ही व्यक्त कर रहा है। कल आए अर्थात भविष्य के लिए कर रहा है, आने वाले समय में एक संभावना व्यक्त की जा रही थी, वर्तमान समय में यहां संभावना व्यक्त की जा रही है आने वाले समय में। वहां वाक्य हो से जुड़ा हुआ था, अंत में हो आ रहा था, यहां हो नहीं आएगा। संभव है कल शाम आए, इसी प्रकार अब मैं यहां से जाऊं, क्या मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। ये तो अनुमान लगा रहा है कि संभव है कल राम आए या राम आए या श्याम आए, और अब मैं यहां से जाऊं, अब मैं यहां से जाऊं, क्या मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। जहां अनुमान, अनुमति, आदेश, इच्छा, आशीर्वाद, विधि और निषेध का भाव होगा वह संभाव्य भविष्य होगा। का अब मैं यहां से जाऊं, क्या मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। तुम कल मेरे घर पर आना, तुम कल मेरे घर पर आना, तुम कल मेरे घर पर आना, क्या कहेगा, आदेश देगा, आग्रह या अनुरोध तो नहीं कर रहा, आदेश दे रहा है कि तुम कल मेरे घर पर आना। जहां आदेश का भाव होगा वहां संभाव्य भविष्य होगा। प्रभु सबकी रक्षा करे, प्रभु सबकी रक्षा करे, प्रभु सबकी रक्षा करे, प्रभु सबकी रक्षा करे, इच्छा जाहिर की सबकी रक्षा। नेक्स्ट वेद है आज्ञार्थक भविष्य। आने वाले समय में कार्य पूर्ण करने की आज्ञा दी। इसमें वाक्य ये का जुड़ा होगा, वाक्य के अंत में ये का जुड़ा होगा। देखिए आप वहां अवश्य जाइएगा, आप अज्ञात भविष्य, आप वहां अवश्य जाइएगा। देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, वहां वर्तमान समय में कार्य को पूर्ण करने की आज्ञा प्रदान की जा रही थी, यहां आने वाले समय में कार्य को पूर्ण करने की आज्ञा दी जा रही है। आने वाले समय में कार्य को पूर्ण करने की आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञात भविष्य, आप वहां अवश्य जाइएगा, आप हमारे घर पधारिएगा, आप हमारे घर पधारिएगा। ये किस प्रकार के वाक्य, कार्य को पूर्ण करने की आज्ञा प्रदान की जा रही है, उम्मीद किस समय की कर रहे हैं, आने वाले समय में कार्य को पूर्ण करने की आज्ञा दी जा रही है, आप वहां अवश्य जाइएगा, आप हमारे घर पधारेंगे। ये किस प्रकार के वाक्य हैं, आज्ञात। काल अध्याय यहीं समाप्त होता है, और काल अध्याय के जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल MRK क्लास, टेलीग्राम चैनल है MRK,
उस पे मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखिए। काल अध्याय की रीट में पीएसआई में प्रश्न आएंगे। रीट का एक प्रश्न फाइनल है काल का, और पीएसआई की जो भर्ती है उसमें काल के 2 प्रश्न आए। तो ध्यान से देखना इसको, इसके आधार पे आगे पक्ष और वृत्ति चैप्टर होंगे।